मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग पाइथन फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने फंक्शन पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में प्रोवाइड कर दिया हूँ। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले वो 2 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। स्कोप क्या होता है कि मीन्स वो वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, ठीक है। उस वेरिएबल को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक तो एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और हम जनरल का टिकट लिए हैं, तो जनरल का टिकट एक्सेसिबल कहाँ होगा। जनरल का टिकट लेके आप जनरल कंपार्टमेंट में ही चढ़ सकते हैं, उसको लेके आप स्लीपर में नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वेरिएबल का स्कोप मीन्स उस वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का स्कोप 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्कोप और एक को बोलते हैं लोकल स्कोप, ठीक है। तो किस टाइप का वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होता है और किस टाइप के वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो, उस टाइप के वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, ग्लोबल, ठीक है। और अगर वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल है तो उस वेरिएबल को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकल स्कोप, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, उस टाइप के वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, लोकल। लोकल टू दैट फंक्शन ओनली, मीन्स उस वेरिएबल का यूज हम लोग विद इन दैट फंक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल में इसमें ए क्या है, लोकल वेरिएबल है कि ग्लोबल वेरिएबल है। ए एक ग्लोबल वेरिएबल है बिकॉज ए इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, अंदर गया, प्रिंट ए, ठीक है। तो ए क्या है, ए एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला था, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी होता है। तो ये सिंपली ए को प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10। इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें ए क्या है, ए ग्लोबल वेरिएबल है और बी क्या है, लोकल वेरिएबल है। फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ गया बी इक्वल टू 10 प्रिंट बी। तो ये आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, 10। इसमें देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हुआ, अंदर गया बी इक्वल टू 10, फिर बाहर आया प्रिंट बी। बी किस टाइप का वेरिएबल है, बी एक लोकल वेरिएबल है। तो इसका तो बी का स्कोप ओनली डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ही होगा। तो डिस्प्ले फंक्शन एंड कहाँ हो रहा है, इस लाइन में एंड हो रहा है, और उसको हम लोग बाहर मतलब ग्लोबल स्कोप में प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये क्या दे देगा, मेरा एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि बी एक्सेसिबल ओनली दिस फंक्शन है, इस फंक्शन के बाहर बी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये एरर दे देगा। इसमें देखिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, इसमें ए ग्लोबल है, बी और सी लोकल है। बी 10 हो गया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ए का स्कोप तो थ्रू आउट द प्रोग्राम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए प्लस बी, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का 5 और बी का 10, तो सी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 15। फिर ये आउटपुट क्या दे देगा, 15, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा,
इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले 1 नंबर में इसको फंक्शन मिल जाएगा तो ये 2 और 3 को स्किप कर देगा, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 6 में फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा तो 6 से क्या हो जाएगा 1 के बाद 2, उसके बाद 3, फिर रिटर्न कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था 6 से, 6 में रिटर्न आ जाएगा, फिर 7। ठीक है, ये हुआ इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा लोकल वेरिएबल है। तो इसमें मेरा लोकल वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है और जेड। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, n1 है और n2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया ग्लोबल इन्वायरमेंट और ये मेरा लोकल इन्वायरमेंट। n1 का वैल्यू 10, n2 का वैल्यू 15। ठीक है, तो यहाँ से जब कॉल होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10, y का वैल्यू हो जाएगा 15, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो z का वैल्यू हो जाएगा 25। फिर वो रिटर्न कर देगा 25, किसको, इस पूरा को वैल्यू क्या रिटर्न होगा 25। तो सम का वैल्यू क्या हो गया, सम भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, सम का वैल्यू हो गया 25। फिर वो प्रिंट कर दिया क्या, सम, तो इस फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा 25। ठीक है, इस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले 1 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद 2 में फंक्शन डिफाइन है तो 3 4 स्किप हो जाएगा, फिर क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 6 में क्या हो रहा है, 6 में एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, कौन सा FU1 फंक्शन, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, सेकेंड नंबर लाइन में। सेकेंड नंबर लाइन में क्योंकि सेकेंड नंबर लाइन में फंक्शन डिफाइन है, 2 फिर 3 फिर 4, फिर फंक्शन खत्म तो फिर वापस कहाँ आ गया 6 नंबर लाइन में। ठीक है, फिर 7 नंबर। इस फंक्शन में नहीं, इस प्रोग्राम में मेरा आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है जो हम लोग फंक्शन कॉल में पास करते हैं, तो इसके लिए आर्गुमेंट क्या हो जाएगा x। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर जो हम लोग फंक्शन हेडर में प्रोवाइड करते हैं, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा a। फिर ये जो FU1 फंक्शन है, ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है, वॉइड फंक्शन है कि नॉन वॉइड फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम लोग नॉन वॉइड फंक्शन बोलते हैं, और जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसको वॉइड फंक्शन बोलते हैं। तो FU फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है b, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, नॉन वॉइड फंक्शन। ठीक है, इसमें लोकल वेरिएबल कौन सा है और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है। लोकल वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं, जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। तो फंक्शन के अंदर क्या है, a है और b है, तो इसके लिए मेरा लोकल वेरिएबल हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लोकल एनवायरनमेंट बोलते हैं तो a का a हो जाएगा मेरा लोकल और b हो जाएगा लोकल। फिर एक ग्लोबल एनवायरनमेंट बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल मेरा क्या है, x लोकल है कि ग्लोबल है, x ग्लोबल है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है, तो x मेरा हो गया ग्लोबल। फिर क्या हो गया ग्लोबल, y हो गया और फिर z हो गया। ठीक है, तो इसमें y इक्वल टू INT इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो y के वैल्यू अगर हम देते हैं 4, ठीक है, y के वैल्यू 4 देंगे, फिर यहाँ से फंक्शन कॉल होगा। ठीक है,
फंक्शन कॉल में फंक्शन में क्या आर्गुमेंट पास हो रहा है, एक्स। तो एक्स का वैल्यू मेरा 5 है, तो यहाँ जाएगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। बी इक्वल टू ए प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। फिर बी वैल्यू रिटर्न किसको करेगा, जहां से ये कॉल हुआ था, तो ये कहां से कॉल हुआ था, इस जगह से, तो इसको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 6। ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग को पहले से ही हम लोग क्या इनपुट लिए हैं, 4, तो 6 प्लस 4, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, z का वैल्यू 10 हो जाएगा। फिर इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लाइन नंबर 1 में फंक्शन डिफाइन है, तो 2 और 3 को स्किप कर जाएगा, फिर लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 4 में भी फंक्शन डिफाइन है, तो इसको 5 और 6 को स्किप कर देगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। 10 में यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, एवरेज फंक्शन, तो ये एवरेज फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये 1 नंबर में जाएगा कि 4 नंबर में जाएगा, ये 4 नंबर में जाएगा, क्योंकि 4 नंबर लाइन में ही एवरेज फंक्शन डिफाइन है, तो ये 4 में गया, ठीक है। 4 के बाद ये क्या कहाँ जाएगा, 5 में। 5 में एक फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, कैलसम, तो कैलसम फंक्शन कहाँ डिफाइन है, 1 नंबर में, तो वो कहाँ जाएगा, 1 में गया, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर रिटर्न कहाँ आएगा 3 के बाद, फिर से वो आएगा 5 में रिटर्न आएगा, ठीक है। 5 के बाद 6 के बाद ये फंक्शन खत्म, तो वापस कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ था, तो वो किस 10 नंबर लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल ग्लोबल है और कौन कौन सा वेरिएबल लोकल है, ठीक है। इसको हम लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फंक्शन के बाहर क्या क्या डिक्लेयर है इस प्रोग्राम में, n1 n2 और n3, तो n1 n2 और n3 क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, ठीक है, कैल्सम और एवरेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 2 स्कोप बनेगा, ठीक है, लोकल के लिए 2 लोकल इन्वायरमेंट बनेगा, एक किसका, कैल्सम का लोकल इन्वायरमेंट, और एक एवरेज का लोकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और एवरेज के लिए लोकल वेरिएबल क्या क्या होगा, एक्स वाई जेड और सम, एक्स वाई जेड और सम, ठीक है। कैल्सम के लिए लोकल क्या होगा, ए बी सी और एस, ए बी सी और एस, ठीक है। अब मान लीजिए n1 का वैल्यू हम लोग 2 देते हैं, लेते हैं यूजर से, n2 का लेते हैं 4 और n3 का लेंगे हम लोग 6 मान लीजिए लेते हैं, ठीक है। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, तो n1 n2 n3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2, y का हो जाएगा 4 और z का हो जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन, तो ये फिर यहाँ जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 4, z का वैल्यू हो जाएगा 6, s इक्वल टू a प्लस बी, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 2 12, फिर ये क्या करेगा, 12 रिटर्न करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे ये 12 रिटर्न करेगा, यहाँ 12 रिटर्न किया, तो सम का वैल्यू क्या हो गया
तो ये रिटर्न करेगा 12/3। 12/3 मतलब कितना, 4.0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.0। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, एवरेज इक्वल टू 4.0। वेरिएबल को एक्सेस करते हैं विद इन ए फंक्शन और विद इन ए प्रोग्राम, तो पाइथन क्या फॉलो करता है, नेम रिजोल्यूशन रूल। ठीक है, जिसको हम लोग LEGB रूल भी बोलते हैं। ठीक है, L का मतलब होता है लोकल, E का मतलब होता है इनक्लोजिंग, G का मतलब होता है ग्लोबल और B का मतलब बिल्ट इन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर कोई वेरिएबल लोकल इन्वायरमेंट में है, मान लीजिए A = 10, और उसी नाम का सेम नाम का वेरिएबल इनक्लोजिंग में है, सेम नाम का वेरिएबल ग्लोबल में भी है, सेम नाम का वेरिएबल बिल्ट इन में भी है। ठीक है, और हम लोग प्रिंट करा रहे हैं कहां पे, लोकल इन्वायरमेंट में, तो वो क्या देगा, इसका ए का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जिस इन्वायरमेंट में वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वो पहला प्रिफरेंस किसको देता है, अपना खुद का इन्वायरमेंट को। तो ए किस इन्वायरमेंट में एक्सेस हो रहा है, ए लोकल इन्वायरमेंट में एक्सेस हो रहा है। लोकल इन्वायरमेंट में ए का वैल्यू कितना है, 10 है, तो इस केस में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अगर मान लीजिए ए नहीं है लोकल इन्वायरमेंट में, लेकिन ए को कहां एक्सेस करने का आप कोशिश कर रहे हो, लोकल इन्वायरमेंट में, तो ये फर्स्ट देखेगा अपना खुद का इन्वायरमेंट में, देखेगा अपना इन्वायरमेंट में नहीं है, तो आप अपने सबसे सामने वाले इन्वायरमेंट में पहले चेक करेगा, देखेगा अपना सामने वाले में है कितना, ए का वैल्यू 20, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 20। अगर मान लीजिए इनक्लोजिंग में भी नहीं है, तो ए को हम लोग लोकल एनवायरनमेंट में एक्सेस कर रहे हैं, लोकल में नहीं मिला, इनक्लोजिंग में भी नहीं मिला, उसके बाद किस में देखेगा, ग्लोबल में। अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंट क्या करेगा, ए का वैल्यू 30। अगर ग्लोबल में भी नहीं है तो पहले अपना खुद का इन्वायरमेंट में देखेगा, नहीं है, इनक्लोजिंग में भी नहीं है, ग्लोबल में भी नहीं है, तो ये किसको लेगा, बिल्ट इन को लेगा। ठीक है, तो अब ए का वैल्यू कितना होगा, 40। अगर बिल्ट इन में भी नहीं है, अगर बिल्ट इन में भी नहीं है तो ये क्या करेगा, लोकल में भी नहीं, इनक्लोजिंग में भी नहीं, ग्लोबल में भी नहीं, बिल्ट इन में भी नहीं, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा कि ए नाम का वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए लोकल में है a = 10, यहाँ है a = 20, यहाँ है a = 30, और इनक्लोजिंग में हम प्रिंट करा रहे हैं a को। ठीक है, तो a को एक्सेस कहाँ कर रहे हैं, इनक्लोजिंग इन्वायरमेंट में, तो ये सबसे पहले अपना खुद का इन्वायरमेंट में देखेगा, मतलब इनक्लोजिंग में देखेगा, इनक्लोजिंग में ए अवेलेबल है, हाँ है, तो इस केस में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंट क्या कर देगा, 20। ठीक है, और अगर मान लीजिए इनक्लोजिंग में नहीं है, कहाँ है, लोकल में है और ग्लोबल में, और एक्सेस कहाँ करना चाह रहे हैं आप, इनक्लोजिंग में, तो ये अपना अंदर देखेगा कि बाहर देखेगा, ये हमेशा कहाँ देखता है, पहले खुद में देखता है, उससे के बाद अपने से बड़े वाले इन्वायरमेंट में देखता है, ना कि अपने से छोटे वाले में। बाहर से अंदर कभी नहीं वो देखेगा, मतलब अपने से छोटे इन्वायरमेंट में, अपने से छोटे इन्वायरमेंट को वो नहीं देखेगा। तो इस केस में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और यहाँ a = 40, तो अभी भी ए का वैल्यू क्या होगा, 30 ही होगा, क्योंकि ग्लोबल में ही उसको मिल गया। हाँ, ग्लोबल में भी अगर नहीं रहता तो वो बिल्ट इन में देखेगा। उसी तरह सेम ग्लोबल का भी है और बिल्ट इन का भी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ a = 30 है, इनक्लोजिंग में a = 20 है, लोकल में a = 10 है, और यहाँ एक, और यहाँ पे हम करा रहे हैं प्रिंट ए।
तो ये किस एनवायरनमेंट में एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल में, तो वो खुद का एनवायरनमेंट में ही मिल गया तो वो दे देगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में है, इनक्लोजिंग में है और लोकल में, लेकिन इनक्लोजिंग और लोकल ग्लोबल से छोटा एनवायरनमेंट में है और वो कोई भी इन्वायरमेंट अपने से छोटा वाला में नहीं देखता है, तो ये क्या देगा, एरर दे देगा, बोलेगा ए अवेलेबल ही नहीं है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, num1 और num2 कहाँ है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में है। एक्स वाई और एस क्या है, लोकल इन्वायरमेंट में है, कैलकुलेट सम का लोकल इन्वायरमेंट में है। ठीक है, तो num1 10, num2 20 है, फिर यहाँ चल जाएगा तो x क्या हो जाएगा मेरा 10, y हो जाएगा मेरा 20, फिर उसके बाद क्या है लिखा हुआ है, s क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो s का वैल्यू हो जाएगा 30। उसके बाद क्या बोला है, प्रिंट num1, तो num1 को ये num1 कहाँ एक्सेस हो रहा है, num1 लोकल इन्वायरमेंट में एक्सेस हो रहा है, तो वो देखेगा लोकल इन्वायरमेंट में num1 है नहीं है, तो वो अपने से बड़ा वाला इन्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल है, उसमें देखेगा, उसमें है, तो ये सिंपली क्या प्रिंट कर देगा 10। ठीक है, और फिर वापस आएगा यहाँ क्या वो रिटर्न करेगा, एस का वैल्यू क्या है 30, तो ये 30 प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम लोग अभी देखें कि अगर यहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो वो अपने से बड़ा वाला में देख सकता है, हाँ बड़ा से छोटा में नहीं देख सकता। तो यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट में num1 नहीं है तो वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में देखेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट में उसको मिल गया तो सिंपली उसको प्रिंट कर देगा, ये हो जाएगा मेरा इसका आउटपुट। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या है, डिस्प्ले, और ये प्रिंट का ए कहाँ हो रहा है, लोकल इन्वायरमेंट में, मीन्स ये लोकल इन्वायरमेंट में ए को एक्सेस करना चाह रहा है, तो लोकल इन्वायरमेंट में वो पहले देखेगा ए है क्या, नहीं है, फिर अपना ग्लोबल में देखेगा, ग्लोबल में ए है नहीं है, तो ये क्या देगा, नेम एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ए ना तो मेरा लोकल इन्वायरमेंट में है ना तो मेरा ग्लोबल इन्वायरमेंट में। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल a इक्वल टू 95, ए कहाँ है, ग्लोबल में है। ठीक है, a इक्वल टू 15, ये लोकल इन्वायरमेंट में किसका है, F1 का लोकल इन्वायरमेंट में, यहाँ a इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट ये 1 नंबर लाइन में जाएगा, 2 3 को स्किप करेगा, 4 में आएगा, फिर 5 में आएगा। 5 में क्या कर रहा है, ए को एक्सेस करना चाह रहा है, कहाँ पे, किस इन्वायरमेंट में एक्सेस हो रहा है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में ए को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो ये देखेगा कि ग्लोबल में ए प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो सिंपली ये क्या दे देगा मेरे को 95। फिर क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो 1 में गया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर लाइन में एक्सेस करना चाह रहा है ए को, किसमें, लोकल इन्वायरमेंट में, तो लोकल इन्वायरमेंट में सबसे पहले कोई भी वेरिएबल जहां एक्सेस होता है वो खुद का इन्वायरमेंट में देखता है वो वेरिएबल प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखेगा ये अपना खुद का इन्वायरमेंट में ए है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। हाँ, यहाँ अगर नहीं होता तो बाहर देखता, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो बाहर क्यों देखेगा। ठीक है, फिर 6 नंबर में आ गया, फिर 7 नंबर में ए को एक्सेस करना चाह रहा है, 7 नंबर लाइन किस इन्वायरमेंट में है, ग्लोबल में है, तो ग्लोबल में ए का वैल्यू कितना है 95, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 95। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड किस लिए यूज होता है, ग्लोबल कीवर्ड यूज होता है एक ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में लाने के लिए, ताकि हम अपना रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन कर सकें। ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू मेक अवेलेबल ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन
फॉर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। जैसे हम लोगों के केस में a इक्वल टू 95, ए क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। फिर हम क्या किए, प्रिंट ए। तो ए को हम कहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, ए को हम ग्लोबल में एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये क्या देगा मेरे को, आउटपुट 95, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो यहां जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, ग्लोबल ए। ग्लोबल ए मीन्स लोकल में इसका एक कॉपी नहीं बनेगा। ये ग्लोबल ए मीन्स ये ए इक्वल टू जो 95 है ये इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल हो गया। यही कोई एक नया कॉपी यहां नहीं बना, ये कहा यहाँ पे अवेलेबल हुआ ताकि आप मॉडिफिकेशन कर सके। किसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल का मॉडिफिकेशन कर सके। देखिए फिर क्या है लिखा है, a इक्वल टू 15 मीन्स यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू 95 है इसको चेंज करके हम क्या इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका वैल्यू 15, ना कि यहाँ पे हम कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट ए को हम कहा एक्सेस करना चाह रहे हैं, लोकल इन्वायरमेंट में। लोकल इन्वायरमेंट में ए है क्या, नहीं है। तो फिर अपना ग्लोबल इन्वायरमेंट में देखेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट में हाँ ए है, ए का वैल्यू कितना है 15, तो ये क्या प्रिंट करेगा 15, ठीक है। फिर यहाँ वापस आ जाएगा प्रिंट ए को कहाँ एक्सेस करना चाह रहा है, ये ग्लोबल में। देखेगा ग्लोबल में ए का वैल्यू कितना है 15। इसमें देखिए ए का सिर्फ एक ही कॉपी है, यहाँ कोई एक नया वेरिएबल नहीं डिक्लेयर हुआ। ये क्या किया, ये कीवर्ड इस ए इक्वल टू 95 को इसके अंदर अवेलेबल करवाया ताकि आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सको, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज है, आप अगर बोलेंगे ये जो 2 लाइन लिखे हैं, ये 2 लाइन के बदले हम क्या ऐसा, इसमें और एक चीज ध्यान देने का है, ये 2 लाइन जैसे आपने लिखा है ग्लोबल ए फिर ए इक्वल टू 15, तो इसके बदले अगर आप लिखना चाहें ग्लोबल ए इक्वल टू 15 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा गलती मत कीजिएगा। जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ तो ग्लोबल ए लिखे फिर ए इक्वल टू 15 तो हम एक ही लाइन में असाइन कर दे, तो ये सपोर्ट नहीं करता है पाइथन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक म्यूटेबल टाइप का वैल्यू हम लोग फंक्शन में पास कराएंगे, ठीक है। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले लाइन नंबर 1, फिर 2 3 4 5 तक स्किप हो जाएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8 में फंक्शन कॉल हो रहा है तो फिर कहाँ जाएगा 1, फिर 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर वापस कहाँ आएगा 8 में, फिर 9 में। तो यहाँ देखिए 6 नंबर लाइन में क्या हो रहा है, एक लिस्ट बन रहा है, उसमें एक एलिमेंट है और उसको L पॉइंट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल का टाइप का ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसमें वैल्यू इन प्लेस चेंज होता है, ठीक है। तो फिर क्या किया, प्रिंट L, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या है 1, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। फिर क्या, फंक्शन कॉल हुआ, फिर यहाँ पे गया तो LST भी इसी लिस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर प्रिंट LST किसको पॉइंट करे, इस लिस्ट को, तो फिर से क्या हो जाएगा 1। फिर LST ऑफ 0, LST के 0 इंडेक्स में जितना वैल्यू है उसमें 2 ऐड करो, तो 0 इंडेक्स में 1 है तो 1 में फिर 2 ऐड होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इसी जगह पे 3 होगा, नया लिस्ट नहीं बनेगा। फिर प्रिंट LST, तो ये क्या प्रिंट करेगा 3, ठीक है।
फिर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न कहाँ हो जाएगा 8 नंबर में। फिर 9 में क्या करें, प्रिंट एल। एल किस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, इस लिस्ट को, और इसमें क्या है एक एलिमेंट है जिसका वैल्यू 3 है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ जो प्रिंट एन किया तो एन 3 को ही पॉइंट किया, इसीलिए यहाँ 3 हुआ। और इस केस में क्या हुआ, प्रिंट एल, तो एल जिसको पॉइंट कर रहा है उसी में वैल्यू चेंज हुआ है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 3। इस एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, एक म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट पास कराएंगे और उसमें एलिमेंट ऐड और डिलीट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसा होता है रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एल एस टी इक्वल टू 1, एल एस टी 1 इक्वल टू 1, तो एक लिस्ट बनेगा। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट रहेगा और उसको एल एस टी 1 पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर प्रिंट एल एस टी 1, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एल एस टी 1 किसको प्रिंट या पॉइंट कर रहा है, इस लिस्ट को, तो इसका आउटपुट सिंपली हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन को कॉल किया, उसमें एल एस टी 1 पास किया, फिर यहाँ पे गया तो एल एस टी भी इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर प्रिंट एल एस टी, तो एल एस टी ये वाला लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसका भी आउटपुट हो गया 1। फिर एल एस टी डॉट अपेंड टू, एल एस टी जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें 2 अपेंड करो, तो यहाँ लास्ट में 2 ऐड हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, एल एस टी डॉट एक्सटेंड 5,1, एल एस टी जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है अभी उसमें 2 एलिमेंट ऐड करो 5 और 1, तो इसमें और 2 एलिमेंट ऐड हो जाएगा 5 और 1। ठीक है, फिर क्या करेगा, प्रिंट एल एस टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट कीजिए, तो एल एस टी इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, 2, 5, 1। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एल एस टी डॉट रिमूव, एल एस टी जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उससे से 5 को आप रिमूव करो, तो 5 इससे डिलीट हो गया। ठीक है, फिर प्रिंट एल एस टी, एल एस टी अब इसको पॉइंट कर रहा है, अब उसमें क्या बचा है 1, 2, 1। ठीक है, फिर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न कहाँ होगा यहाँ, फिर क्या बोल रहा है, प्रिंट एल एस टी 1, एल एस टी 1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट करो, तो एल एस टी 1 किसको, इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है एल एस टी 1 भी, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा 1, 2, 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें भी हम एक म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, और पैरामीटर को एक न्यू वेरिएबल असाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ एल एक लिस्ट है जिसका वैल्यू में 2 एलिमेंट है, 1 है और 4 है, और एल इसको पॉइंट कर रहा है। फिर प्रिंट एल, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, 4। नेक्स्ट क्या, फंक्शन कॉल हुआ और उसमें एल पास हुआ, तो यहाँ पे एल एस टी भी इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर प्रिंट एल एस टी जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 4। फिर क्या, न्यू इक्वल टू 3, 5, तो एक नया लिस्ट बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट होगा और उसको क्या करेगा, न्यू पॉइंट करेगा। फिर एल एस टी इक्वल टू न्यू, मतलब लिस्ट तुम पॉइंट करो जहां न्यू अभी पॉइंट कर रहा है, तो न्यू अभी कहाँ पॉइंट करे यहाँ, तो एल एस टी भी अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये लिंक कट जाएगा। ठीक है, फिर एल एस टी डॉट अपेंड 6, तो ये एल एस टी जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें 6 अपेंड करो, तो एल एस टी अभी इसको पॉइंट कर रहा है तो इसमें 6 ऐड हो जाएगा। फिर प्रिंट एल एस टी, तो एल एस टी अभी जहाँ पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3, 5 और 6। ठीक है, फिर रिटर्न आ जाएगा यहाँ। फिर क्या करेगा, प्रिंट एल, क्या कीजिए करो, एल को प्रिंट करो, तो एल अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस लिस्ट को, तो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है 12 क्लास में, और उसके बाद आप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर किसी में कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।